बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 12 जनवरी की रात है। आज का व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस से वापसी हुई। वहाँ पर कुछ कवरेजेस थी, एक तो कौमी असम्बली का इजलास, फिर PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अंदर क्या चल रहा था वो भी ज़रा मालूम करने की कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में PTI क्या कर रही है। तो ज़रा इनसाइड न्यूज़ लेके आए हैं आपके पास, क्योंकि एक मैसाक जमहूरियत के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई है अंदर, वो आपके सामने रखनी है। फिर ये जो दौरे थे तूफ़ानी किस्म के लाहौर और कराची के, ये तो इख्तिताम पजीर हो गए, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। कल फिर कुछ होने जा रहा है, उसके लिए इस्लामाबाद से और खैबर पख्तूनख्वा से बैक वक्त ऐलानात कर दिए गए हैं। क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। फिर एक दिलचस्प खबर आज सामने आई, इमरान खान 1 उसकी नीलामी होने जा रही है। ये इमरान खान 1 क्या है और कब ये नीलामी होगी, कहाँ पर होगी, ये भी तफसील आपके सामने रखते हैं। और एक ऐसा डेडलॉक जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहा था, अब उसके सिग्नल्स मिल रहे हैं कि शायद ख़त्म हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में कुछ मुलाकातें हुई हैं, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कराची वालों की, क्योंकि कराची का दौरा अब हो गया ख़त्म और जो मेहमान वहाँ पर गए थे वो वापसी के लिए अब से चंद लम्हात पहले रवाना हो चुके हैं। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद वापस लैंड भी कर चुके हों, अगर परवाज़ें ताख़ीर का शिकार ना हुई। जाते वक्त तो हो गई थी, आते वक्त का पता नहीं। तो जनाब सुहेल अफरीदी अपना दौरा मुकम्मल करके, अपना मिशन कराची मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुके हैं। आज उन्होंने सुबह मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और बहुत खूबसूरत से विजुअल्स नज़र आए। सियासत के ऊपर ज़रा बाद में बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक मखसूस किस्म का प्रोटोकॉल होता है ना जो उन्हें वहाँ पर मिला, ये अच्छे विजुअल्स थे। ऑल्दो के सियासी मामलात के अतबार से आखिरी चंद घंटों में कुछ मुश्किलात रहीं, लेकिन जो जाते जाते मज़ार कायद पे हाज़िरी के मनाज़र थे ये बेहतरीन रहे। और अच्छा होता अगर यही प्रोटोकॉल उन्हें मज़ार इकबाल पर भी मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर तो मेरा ख्याल लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई, वो शिकवा कर रहे थे। बहरहाल मज़ार कायद पर उन्होंने जो एक नोट लिखा वो बड़ा इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। इंग्लिश में नोट लिखा, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि आप वाइस चांसलर को बोल रहे हैं कि उर्दू में तकरीर करें, लेकिन ख़ुद आप नोट जो है वो इंग्लिश में लिखा है। लेकिन खैर ये बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं, नोट में और तकरीर में थोड़ा सा तो फ़र्क रहता है। खैर जो उन्होंने तहरीर लिखी है मैं जल्दी से आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू कम हेयर एट द टॉम्ब ऑफ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। आई विश ऑल द Pakistanis should listen his speeches and all the institutions of Pakistan should act as what he directed। तो ये एक मुख्तसर सा उन्होंने वहाँ पर मैसेज लिखा जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे उनकी हैंड राइटिंग की वजह से, चूँकि कंपैरिजन भी किया जा रहा है। आज के दिन की एक और छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर ज़रा अगले मिशन का जो ऐलान किया गया है उसके ऊपर बढ़ते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था एक छोटा सा विजुअल जो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल नज़र आ रहा था। आज एक और वीडियो शाहिद खटक ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करके बताया। एक छोटा सा बच्चा है, काफ़ी देर तक वज़ीर आला की गाड़ी के पीछे भागता रहा, वज़ीर आला की नज़र पड़ी, उसे गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद जो बच्चे का एक्ट था और वज़ीर आला का रिएक्शन था ये बहुत ही ज़बरदस्त था। उस बच्चे ने एक कपड़ा लेके अपना फेस साफ़ किया, पसीने से शराबूर होगा यकीनन, भागता हुआ आया और फिर उसी कपड़े से वज़ीर आला का चेहरा जो है वो साफ़ करने लग गया। और उस पर वज़ीर आला ने कोई नागवारी का इजहार नहीं किया। ये जो एक बॉन्ड है ना सुहेल अफरीदी ने, जो डाउन टू अर्थ होने का और जिस तरह से अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, जिस तरह से उन्होंने एक ख़ास जगह बना ली है कारकुनान के दिल में, ये काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। खैर अब आ जाइए ज़रा, ये कंप्लीट हो गया मिशन कराची, आगे क्या करना है उसकी तरफ। अब अगले कुछ ऐलानात कर दिए गए हैं। एक तो कल आपको पता है अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है और सब ये शेड्यूल ही इस तरह किया गया था दौरा कि जैसे ये कंक्लूड हो तो मंगल से पहले ये लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे। अब सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और ये सारे लोग, इनकी एक लिस्ट जो है वो अडयाला जेल भेज दी गई है कि जनाब ये लोग मुलाकात करना चाहेंगे। कल की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तो कॉल दी गई है, जो मैं देख रहा था कुछ ग्रुप्स में चल रहा है मैसेजेस। पहले तो ये कहा जा रहा था कि हर MNA MPA जो अपने साथ कोई मेरे ख्याल 5 लोग या 10 लोग लाने का कहा गया था, इस बार कहा गया कि 30-30 लोग जो है वो हर किसी के साथ आएँ। दैट मीन्स कि PTI शायद ये प्लान कर रही है कि एक बड़ी गैदरिंग जो है वो की जाए। एक कराची पावर शो के बाद एक पावर शो यहाँ पे भी, अडयाला के बाहर भी पहले से तगड़ा पावर शो किया जाए। और ये शायद इसलिए भी ज़रूरी समझ रहे हैं कि लास्ट टाइम उनको ये कमिटमेंट दी गई थी कि आपकी अगले मंगल इमरान खान से मुलाकात करा दी जाएगी। इस यकीन दहानी पर आखिरी मरतबा उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो वहाँ से ख़त्म करके रवाना हुए थे, उनकी बहनें वगैरह। तो अब इस बार पुलिस की चूँकि कमिटमेंट मौजूद है,
तो क्या वो मुलाकात कराएंगे या कोई नया बहाना तलाशा जाएगा, देखते हैं। लेकिन कल का दिन भी इसी तरह से एक सियासी गहमा गहमी की नज़र रहेगा। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐलान किया गया, मैं आज देख रहा था जुनैद अकबर की जानिब से बताया गया, पंजाब और सिंध में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट मूवमेंट हो गई, तो KPK में ऑलरेडी जो चल रहा है मोमेंटम उसको आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है और 3 तारीखों का ऐलान किया गया कि इन 3 तारीखों में भी मैसिव मूवमेंट होगी और उसमें वज़ीर आला शिरकत करेंगे। एक 17 जनवरी है जिसमें बताया गया कि हरीपुर से मानसहरा, फिर 24 जनवरी पेशावर ता नौशहरा और 25 जनवरी मैंगोरा से तीमरगरा तक का जो इलाका है यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या रैलीज जो है वो निकाली जाएगी। खैर जब ये होगा तो आपको अपडेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा पार्लियामेंट में क्या हुआ, PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या चल रहा है और कौन सा डेडलॉक ख़त्म हो रहा है और कौन सा मिसाक करने की तरफ PTI ने आज एक करारदाद पेश की है जिसे बाज़ाब्ता मंजूर भी किया गया, वो बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आई। खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट ने कुछ ख़ास किस्म के नंबर प्लेट्स जो हैं वो उनकी नीलामी का फ़ैसला किया है और इसका बाकायदा इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है और इस इश्तिहार के मुताबिक मुख्तलिफ जो कास्ट है ना उनके नामों के साथ नंबर प्लेट्स जो हैं वो उनकी नीलामी होने जा रही है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग नंबर प्लेट्स हैं वो इमरान खान के नाम से मंसूब हैं, बताता हूँ अभी आपको। लेकिन जैसे बाकी और बहुत सारी है ना, खान 1, गंडापुर 1, कुंडी, आफरीदी, यूसुफजई, सवाती, वज़ीर, इस तरह के नामों के साथ और फिर शहरों के नाम से भी नंबर प्लेट्स जो है वो जारी की जा रही है। फॉर एग्जांपल पेशावर 1, एबटाबाद 1, बन्नू, DI खान, इस तरह से। लेकिन जो इसमें सबसे आखिर में दिखाई गई हैं वो है इमरान खान के नाम से मंसूब, यानी एक इमरान खान 1 और दूसरी इमरान खान 804, ये नंबर प्लेट्स। अब इनकी जो बेस प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 10 लाख रुपए। 10 लाख से इसकी नीलामी का अमल शुरू होगा। 27 जनवरी को नश्तर हाल पेशावर में इसकी नीलामी होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये 10 लाख से कितना ऊपर जा सकती है 804 की नंबर प्लेट या इमरान खान के नाम की नंबर प्लेट? तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसकी कितनी कीमत देंगे। दिलचस्प बात यह है कि इत्तफाकिया तौर पर मेरी जो अपनी गाड़ी है उसका नंबर भी यही है। तो जब मैं कभी ऐसे मोटरवे पे ट्रैवल करता हूँ तो अक्सर ये होता है कि वो लोग ऐसे चेज़ करते हैं ना पीछे नंबर की वजह से। तो स्टार्ट में तो मुझे थोड़ा वो लगा कि जैसे शायद मैं कोई गलत ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे हॉर्न मारते हुए लोग आ रहे होते थे ना उस नंबर की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं कोई गलत ड्राइविंग कर रहा हूँ या कोई गड़बड़ चल रही है। वो बाद में पता चलता कि वो तस्वीर वगैरह बना रहे हैं, ऐसे हॉर्न मारते हुए आ रहे थे। तो उन लोगों को शायद अच्छा लगता है। गाड़ी की वैल्यू कम हो गई लेकिन नंबर प्लेट की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी इसको ऊपर प्राइस में ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से जब ऑफिशियल इसकी नीलामी होगी तो फिर पता चलेगा कि इस नंबर प्लेट की प्राइस कहाँ तक जाती है। तो आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, ज़रा पार्लियामेंट हाउस की जानिब आ जाइए। मैंने आपको बताया कि PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें एक करारदाद आज पेश की गई जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया, जिसमें 3-4 मुतालबात किए गए हैं। और सबसे अहम मुतालबा ये है कि ये PTI के सारे मेंबरान, एक तरफ ये सारी मुज़ाहमती तहरीक जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, ऑफिशियल पॉलिसी लाइन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि सारी जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो नए मिसाके जमहूरियत के ऊपर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ। उसमें 2 शराइत लिखी गई हैं मेनली, और नीचे 2 और भी लिखी गई हैं। मेन शराइत में ये है कि अगर कोई ये मिसाके जमहूरियत करना चाहता है या सारे राज़ी हो जाएं तो उसकी बेस लाइन जो है वो ये है कि नया इलेक्शन कमीशन और साफ शफाफ इंतखाबात, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर सारे ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हों और फिर मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए जाए। ये बेस लाइन रखी गई है नए मिसाके जमहूरियत के लिए। और फिर इसमें यह मुतालबा किया गया है इस करारदाद में कि बानी PTI की जो मुलाकातें हैं उनके ऊपर आयद पाबंदियाँ वो ख़त्म की जाएँ, उनके अहल खाना को, उनके सियासी रुफ़का को उन तक रसाई दी जाए और सियासी कैदियों की रिहाई समेत और बाकी जो भी मुतालबात वो रखते हैं वो इस करारदाद में दोहराए गए हैं। फिर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के कामयाब दौरा सिंध या दौरा कराची की मुबारकबाद भी उन्हें दी गई है, तंजीमों को मुबारकबाद दी गई। इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया कि उन्होंने पंजाब का 3 रोज़ा दौरा किया। और भी इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और एक मुतालबा किया गया कि अपोजिशन लीडर की फ़ौरी तैनाती यकीनी बनाई जाए। इस हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान जो डेडलॉक था वो अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने
अपोजिशन लीडर की तकर्री का बाकायदा प्रोसेस शुरू कर दिया और उन्होंने रूल्स वगैरह पढ़ के बताए हैं। और अब अपोजिशन के जितने मेंबरान जिन्होंने दस्तखत करके ये कहा है कि ये हमारे अपोजिशन लीडर होंगे महमूद अचकज़ई, उनके दस्तखतों की तस्दीक का अमल अब कल से शुरू हो जाएगा दिन 3 बजे से, और एक आध दिन तक शायद ये जारी रहेगा। मीनवाइल थोड़ी देर पहले PTI की मुलाकात भी हुई उनके वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से, और अब जो बातें अंदर हुई हैं उसके अकॉर्डिंग बाहर आ गया, ऐसा लग रहा है कि डेडलॉक ख़त्म हो गया और बुध या जुमेरात के दिन अचकज़ई साहब की तकर्री का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो सकता है। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अगर ये तकर्री हो जाती है, अपोजिशन लीडर बन जाते हैं महमूद अचकज़ई, तो उनको मुज़ाकराती अमल में बातचीत करने में या अपना वो क्या कहते हैं उनका रोल जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी कई ऐसी मुलाकातें हैं जो वो ऑफिशियली नहीं कर सकते या नहीं उन्हें करनी चाहिए, लेकिन अगर वो अपोजिशन लीडर होंगे उस कैपेसिटी में वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कुछ भी फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक बार नोटिफिकेशन हो जाए। और साथ ही एक दिलचस्प खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान आज फिर एक मामले पर थोड़ी कशीदगी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तनाव जो है वो थोड़ा बड़ा है। और पीपल्स पार्टी ने आज कौमी असम्बली के इजलास का वॉकआउट कर दिया। ये साल 2026 का पहला कौमी असम्बली का इजलास था, लेकिन उसमें कोरम ही पूरा नहीं हो सका और ये इजलास कल तक मुलतवी हो गया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा हम कल भी नहीं आएंगे। वजह क्या है? एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से, एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन ऑर्डिनेंस। इसमें सैयद नवीद कमर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने तकरीर करके बताया कि सदारती दस्तखत के बगैर ही, यानी सदर ने दस्तखत नहीं किया और हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है सदर के दस्तखत के बगैर ही। हालांकि ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंशियल डोमेन में आता है। तो इसके ऊपर एहतजाज वो कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह से तो कवानीन नहीं बन सकते जिस तरह से आप बना रहे हैं। फर्दर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।